कि वो हमारे गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, लेकिन वो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो जो कहेंगे वो नहीं होने वाली है। जो मैं चाहूँगा, ठीक है, जो पब्लिक चाहेगी वही होना होगा, और कैब के नियमों का पालन हम लोग करेंगे। कैब का ही असर है, हम लोग कैब से जुड़े हुए हैं। कैब का जो ऑर्डर आया है कि हम लोग पूरे कोचिंग चलाएंगे, पूरे बिहार में चलेगा। जो हमारी संस्था है कैब, जो हमारे शिक्षकों के लिए सोचती है, प्रयास करती है, हम उसके समर्थन में अपना विद्यालय को अपने खोल कर रखेंगे। और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे थर्मल स्क्रीनिंग हो, उसका हम अनुपालन करेंगे। अगर भविष्य ही अगर खराब हो जाएंगे सर, तो आगे क्या होगा, देश कैसे चलेगा? अगर सरकार हम लोग के स्कूल के बारे में या हम लोग के बारे में, शिक्षकों के बारे में अगर कुछ सोचे, उसका कुछ निष्कर्ष निकाले, तब तो कुछ बन सकता है ना। तू डाल डाल मैं पात पात। सरकार और निजी शैक्षणिक संस्थानों के बीच कुछ ऐसा ही वाकया चल रहा है। मेरा नाम चंद्रमोहन है और आप बिहार टुडे न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सरकार के द्वारा 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक तमाम राज्य के निजी शैक्षणिक संस्थानों को, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। फिर भी जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं अपने संस्थानों को खोल कर रखे हैं। दरअसल कैब के द्वारा कल मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि तमाम जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें सोमवार के दिन से ही खोल के रखा जाएगा। सरकार चाहे जो कुछ कर ले, जो हथकंडे अपना ले, हम मानेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कैब का कितना असर है। जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं खोल के रखे हैं या बंद करके रखे हैं। इस वक्त मैं राजधानी के सिटी क्षेत्र में मौजूद हूं, यानी पटना सिटी में मौजूद हूं, और एक यहां पे निजी संस्थान है जहां पे कोचिंग को खोल के रखा गया है। तो चलिए अंदर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकारी आदेश के बावजूद भी ये लोग अपने संस्थान को खोल कर क्यों रखे हैं। अगर कोविड फैलता है तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी मुकुल से कहना चाहूँगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं। सरकारी आदेश के बाद भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए दूसरी कक्षा में चलते हैं और वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। देखिए ये तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं, जबकि सरकार का आदेश है कि तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके रखना है, यानी 5 अप्रैल है आज से ही बंद करने का आदेश जारी किया गया था। यहाँ भी देख सकते हैं तमाम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे साथ जो कोचिंग के संचालक हैं वो भी मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने कोचिंग क्यों खोल के रखा है जब सरकारी आदेश है कि आज से बंद करके रखना है। सर आप लोगों ने कोचिंग क्यों खोल के रखा है? कोचिंग खोल के रखे हैं सर कि बच्चे का जो पढ़ाई जो है डिस्टर्ब ना हो। पिछले साल जो सेशन पूरा बर्बाद हो गया है बच्चे का पढ़ाई, यही मेरे देश के भविष्य है। अगर भविष्य ही अगर ख़राब हो जाएंगे सर, तो आगे क्या होगा, देश कैसे चलेगा। ये हाली सरकार कहते हैं प्रमोट कर दो, प्रमोट कर दो, पढ़ाई होती नहीं है, प्रमोट कर देते हैं। प्रमोट करने से क्या होगा, केवल क्लास आगे चलेगा, लेकिन इसका जो है ना वो डेवलपमेंट तो नहीं होगा, इसका ग्रोथ नहीं होगा जो एजुकेशन का है। और हमारे बच्चे का जो है बहुत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति इन लोग के पेरेंट्स के बहुत प्रॉब्लम है। और सरकार कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। एक खाने के लिए तो इन लोग के पास पैसा नहीं है और सरकार बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ो। कैसे ऑनलाइन पढ़ेगी? और ऑफलाइन बेचारे ऑफलाइन पढ़ेगा ना। ऑफलाइन से है कि टीचर जो है सामने, देखिए हमारे पास टीचर है, जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो टीचर के साथ के द्वारा कंप्लीट कराया जाता है। ऑनलाइन में क्या होगा? ऑनलाइन में कल घर बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, उसके बाद गेम खेलते हैं। लेकिन सर बंद करने का आदेश जारी किया गया था, आप लोगों ने खोल दिया। हम लोग खाली बच्चों को देखते हुए कि और फिर हम लोग भी जो है ना आर्थिक स्थिति हम लोग को भी परेशानी हो जाती है, तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि स्कूल माने या जो है कोचिंग खोला जाए। अगर नहीं कोचिंग खोलेंगे। कैब की कल मीटिंग हुई थी और मीटिंग में आह्वान किया गया कि तमाम जो कोचिंग संस्थान के लोग हैं वो अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोल कर रखेंगे। तो क्या ये कैब का असर है? जी कैब का ही असर है, हम लोग कैब से जुड़े हुए हैं। कैब का जो ऑर्डर आया है कि हम लोग पूरे कोचिंग चलाएंगे, पूरे बिहार में चलेगा। और अगर कैब का आदेश आएगा कि नहीं बंद करेंगे, अगर हम लोग का टीम बंद करने के लिए बोलेगा तो बंद करेंगे, लेकिन सरकार के अनुसार नहीं करेंगे। ये हम लोग कैब का संगठन के अनुसार बंद होगा या खुलेगा। और हम अपने बच्चे को फ्यूचर बच्चे से पूछिए, अगर बच्चे चाहते हैं क्या कि मेरे बच्चे नहीं पढ़े, कोचिंग नहीं है, पूछिए किसी बच्चे से। क्या नाम है आपका? राहुल। किस क्लास में? 10th। सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि आज से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, फिर भी आप लोग आ रहे हैं? नहीं सर, हम लोग पढ़ना चाहते हैं सर। हम लोग के पास पैसा नहीं है सर कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ सकेंगे।
रिचार्ज करने के लिए पैसा भी नहीं है सर। हम लोग अगला फ्यूचर देखना चाहते हैं सर। जो यहाँ पे बच्चे हैं वो भी संस्थानों में आना चाहते हैं और सीधे तौर पर जो संचालक हैं उनका कहना है कि कैब के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, कैब जो कहेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, सरकार के फैसले को हम लोग नहीं मानते हैं। तो चलिए देखते हैं और संस्थानों में क्या आज बच्चे मौजूद हैं, क्या शैक्षणिक संस्थान अपने जो निजी संचालक हैं खोल के रखे हैं या बंद है। अब हम उस संस्थान से बाहर निकलकर दूसरे संस्थान में आ गए हैं जहां आज कोचिंग जो है वो खुला हुआ है। एक पेरेंट्स हैं जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर संस्थान में आए हुए हैं। क्या नाम है? पंकज कुमार। आज से तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं बंद हैं, फिर भी आप छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ पे पहुँच गए। तो क्या करें, लॉकडाउन तो बहुत दिन से लॉकडाउन ही है, कितना मतलब ये थी करें। अब तो पढ़ाई बहुत ही सबको ख़राब ना हो रहा है। स्कूल जब खुली है बगल में है तो आती है, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षित घर में रहेगी तो थोड़ा सा इधर उधर घूमबे करेगी तो और दिक्कत होगा, तो उसमें कोरोना फैलने का डर रहेगा। और इसलिए मैं इसी बगल में स्कूल है, इसलिए मैं पढ़ेगी, आएगी, पढ़ने आएगी। यानी आप लोग भेजने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है। क्या नाम है? आरसी। किस क्लास में पढ़ती हो? LKG। चलिए, छोटी सी बच्ची है जो निजी कोचिंग है उसमें पढ़ाई करने के लिए आई हुई है। और चलते हैं, अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरकारी आदेश है, सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उसके बावजूद भी कोचिंग संस्थानों को क्यों खोल के इन लोगों ने रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी बच्चे बैठते थे लेकिन आज नहीं बैठे हैं। ऊपर हम चलकर देखते हैं क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर पहुँच रहे हैं और संस्थानों तक आ रहे हैं। और उनका भी कहना है कि बच्चे लॉकडाउन के बाद से काफ़ी परेशान हैं, घरों पर रहते हैं तो वहाँ भी खेलते कूदते हैं, लेकिन संस्थानों में जो संस्थान नज़दीक है तो ऐसे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। यानी आज भी जो संस्थान है वो खुला हुआ है सरकार के आदेश के बावजूद भी। और यहाँ पे जो शिक्षक हैं, आप यहाँ पे शिक्षक हैं, बिल्कुल सैनिटाइज कर रहे हैं, बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। आज सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें नहीं खोलना है, बंद करके रखना है, फिर भी आप लोगों ने खोल दिया। कैब के नियमों का पालन कर रहे हैं सर। जो कैब बोलेगी वो मैं करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी विद्यालय हैं, निजी से जितने भी स्कूल हैं हमारी, ठीक है, वो आधा से ज़्यादा स्कूल जो है 90% स्कूल रेंट पर चल रही है। ठीक है, उस रेंट को भरपाई तो सरकार नहीं करेगी। सरकार तो यहाँ पर जो है स्कूलों को कोई भी चीज़ जो है वो प्रोवाइडिंग तो कर नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है, सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है कि स्कूलों को जो भी है हमारा शैक्षणिक संस्थान है उसको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो हमारे गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, लेकिन वो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं। लेकिन वो जो कहेंगे वो नहीं होने वाली है। जो मैं चाहूँगा, ठीक है, जो पब्लिक चाहेगी वही होना होगा। और कैब के नियमों का पालन हम लोग करेंगे। अगर कैब कहती है कि अगर स्कूलों को, संस्थानों को बंद करने की इजाज़त, मतलब अगर कैब के द्वारा आती है, बिल्कुल मैं कैब के नियमों का पालन करूंगा और संस्थानों को बंद करने का मैं यानी जो कैब कहेगा बिल्कुल उसे आप मानेंगे, सरकार कहेगी तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल, सरकार कहेगी तो क्यों माने। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा स्कूलों को कोई प्रोवाइडिंग नहीं है, स्कूल रेंट पर चल रही है। हम लोग की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगर हम लोग को भी तो सरकार कुछ करनी चाहिए ना। सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है। अगर सरकार हम लोग के स्कूल के बारे में या हम लोग के बारे में, शिक्षकों के बारे में अगर कुछ सोचे, उसका कुछ निष्कर्ष निकाले, तब तो कुछ बन सकता है ना। अगर जो है कि सरकार अगर कह देती है कि स्कूलों को ताला लगा दीजिए, शिक्षकों को जो है कि घर पर रहिए, बैठिए, तो कैसे काम चलेगा? क्या कोरोना सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में ही फैल रहा है और कहीं नहीं फैल रहा है? आपके जो मुद्दे थे यानी कि इलेक्शन के मुद्दे, तो आपके इलेक्शन अभी भी जो है कि आपके बंगाल में चल रही है इलेक्शन, ठीक है, तो क्या बंगाल में जो है चल रही है इलेक्शन, तो उसमें क्या आपको कोरोना नहीं हो रही है? बिहार में जो है बहुत दिन पहले जो है आपका जो है इलेक्शन हुआ, तो क्या वहाँ नहीं हो रही है कोरोना? रोड पर इतने सारे पब्लिक चल रहे हैं, मॉल खुली हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सड़कों पर जो है हम देखते हैं 6 o'clock में सुबह से लेकर करके जो है काफ़ी भीड़ भाड़ चलती रहती है। तो क्या उससे कोरोना नहीं है? कोरोना तो कहीं भी फैल सकता है। कोरोना तो कह करके नहीं आएगा कि मैं स्कूल में ही सिर्फ आऊँगा,
ठीक है। मैं और ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, बस गवर्नमेंट तो जो भी बैठे हुए हैं वो तो हमसे ज़्यादा जो है कि ज्ञानी है। यानी कैब के कहने के अनुसार आप लोगों ने अपने संस्थानों को खोल के रखा है, सरकारी फैसले का कोई असर नहीं है आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल, कैब जो बोलेगी सर हम लोग वो करेंगे। कैब जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे। जो निजी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक हैं, संचालक हैं, उनका कहना है, यानी सीधे तौर पर सरकारी फैसलों को आज ये तमाम लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, यानी नहीं मान रहे हैं, अपने संस्थानों को खोल के रखा है। देख सकते हैं तमाम बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर मास्क की जो व्यवस्था है की जा रही है, उसका अनुपालन कराया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है बाबू? वर्षा। तो जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी बच्चों को संस्थानों में भेजना चाहते हैं, जबकि सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, जो बंद करने का जो निर्णय लिया गया था, उसे वो भी मानना नहीं चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे संस्थान में और वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज निजी शैक्षणिक संस्थानों के तमाम शिक्षकों ने अपने संस्थानों को खोल के रखा है या बंद कर दिया है। निजी संस्थानों से होते हुए हम एक स्कूल में आ पहुंचे हैं और अंदर की दृश्य दिखाना चाहेंगे, अंदर का दृश्य दिखाना चाहेंगे कि क्या आज स्कूल भी खुले हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे जो शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, उसके बावजूद भी ये लोग खोल के रखे हैं या बंद करके रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कृति राज हुआ। क्या आज आप लोग अपने संस्थानों को खोल के रखे हैं? चूँकि हमारे यहाँ जो परीक्षाएं थी वो पूर्ण निर्धारित थी, इसलिए हमने उसको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसका पालन करते हुए उसको जारी रखा है। और जो कि सरकार का एकाएक जो फरमान आया है कि विद्यालय जो संस्थान उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो शिक्षक पिछले 1 साल से घर पे बैठे हुए थे, उनके पास जॉब नहीं था, वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एकाएक निर्णय करने से सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनकी शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है, इसके अलावा जो शिक्षक समुदाय है उसका जो पूरा परिवार है वो भी इसके चपेट में आता है। इसलिए जो हमारी संस्था है कैब, जो हमारे शिक्षकों के लिए सोचती है, प्रयास करती है, हम उसके समर्थन में अपना विद्यालय को अपने खोल कर रखेंगे। और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे थर्मल स्क्रीनिंग हो, उसका हम अनुपालन करेंगे, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कोरोना प्रभावित ना हो सकें। तो देख सकते हैं कैब के द्वारा कल ही मीटिंग बुलाई गई थी और आह्वान किया गया था कि जो तमाम निजी शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें खोल कर रखा जाएगा। अब उसका असर भी दिखने लगा है। तमाम कोचिंग संचालकों ने अपने संस्थानों को खोल के रखा है, यहाँ तक कि अब निजी स्कूल भी खोलना शुरू कर दिए हैं, यानी सीधे तौर पर सरकारी फैसले को ये लोग मानने से इनकार कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं किसी और संस्थान में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज वो भी खुले हुए हैं या बंद हैं। मैं अंदर लिए चलता हूं आपको। ये प्रिंसिपल कक्ष है, यानी यहाँ पे जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा सा दिखाएं। यहाँ पे मौजूद हैं और स्कूल को खोला गया है। मैडम, आज आप लोगों ने स्कूल को खोल के रखा है, जबकि आदेश है कि तमाम सरकारी हो या गैर सरकारी हो शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके रखना है। सर गाइडलाइन तो आई है सरकार की कि स्कूल बंद करना है, पर हम लोगों ने खोल कर रखा है। हम लोग सरकार के गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं हैं, चूँकि 1 साल स्कूल हमारी बंद थी। हम लोग की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। हमारे साथ साथ जो टीचर्स हैं उनकी स्थिति तो और भी दयनीय हो गई है। 1 साल से लोग घर में हैं, घर चलाना तक मुश्किल हो गया है। और जहाँ तक बात पढ़ाई की है, बच्चे की स्थिति और भी ख़राब होती जा रही है। कैब के द्वारा कल मीटिंग बुलाई गई थी और आप लोगों का प्राइवेट स्कूल संचालक संघ जो है, दोनों ने निर्णय लिया है मिलकर कि स्कूल को खोल के रखेंगे, यानी सरकार के फैसले को आप लोगों ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। बहुत बड़ी बात है मैडम। जी सर, बहुत बढ़िया। हम लोग कैब का समर्थन कर रहे हैं के अनुसार, संघ के अनुसार जो है स्कूल खोले रखना है, तो हम लोग सर समर्थन करेंगे।
इसको खोलें। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो या चाहे स्कूल हो, तमाम लोगों ने अपने संस्थानों को खोलने का फैसला लिया है, यानी कैब के समर्थन में खड़े हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल संचालक संघ के लोग हों। सीधे तौर पर सरकारी फैसले को खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, सरकार और संस्थानों के बीच में कैसे समन्वय बनाया जाता है। धन्यवाद।